limit involving modulus function. Example, limit x tends to a mod of x minus a upon x minus a. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से डेप्थ में जितना जा सके करेंगे, आगे से हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर दिया करेंगे। सो इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस के अंदर का टर्म किस पॉइंट पे जीरो वैल्यू देगा? ए पे। तो इस मॉडुलस को मैं ए पे ब्रेक करूंगा। तो मैंने मॉड ऑफ x माइनस ए को ए पे ब्रेक करके पीस वाइज फंक्शन में लिखने की कोशिश की। इट मीन्स x लेस देन इक्वल टू ए, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। फंक्शन क्या निकल कर आएगा? अगर x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव लूं जो a से बड़ी हो, a से बड़ी वैल्यू लूं, पॉजिटिव ही छोड़ दो, a से बड़ी वैल्यू लूं तो ये वैल्यूज क्या देगा? पॉजिटिव। और मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। सो हम इस टर्म को x माइनस ए लिखें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू a से छोटी लूं तो ये अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी और उसे हमें क्या लाना है? पॉजिटिव। इट मींस हमें निगेटिव के साथ x माइनस ए लिखना पड़ेगा। अब मैं इस लिमिट को सॉल्व करना चाहता हूं, तो जैसे ही मॉडुलस फंक्शन दिखेगा तो हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट के बारे में सोचेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों के बारे में सोचा तो पहले मैंने लिमिट x टेंस टू a माइनस को सॉल्व करने की कोशिश की। ये कौन सा लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। मॉड ऑफ x माइनस a माइनस के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन देगा? माइनस ऑफ x माइनस a। सो दिस इज माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। दिस विल गेट कैंसिल आउट, वैल्यू इज -1। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a प्लस मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। a प्लस के लिए ये वैल्यू क्या होगा? x माइनस a। सो दिस इज x माइनस a अपॉन x माइनस a। बोथ विल गेट कैंसिल आउट, वैल्यू इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, राइट हैंड लिमिट इज +1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गेट का क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। बोलिए, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी फॉर्मेट में तो है। a की वैल्यू क्या है? 0। तो मॉड ऑफ x अपॉन x, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से कुछ नए कॉन्सेप्ट और भी जनरेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको समझ चुके हैं तो मुझे एक्सप्लेन कर लो। आ गया सबको समझ में? ये किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। हमने ऑब्जर्व किया, जो मैं टर्म आपसे पूछ रहा हूं उस टर्म पे जवाब देना। न्यूमरेटर में x माइनस a का मॉड है, उस मॉड पे पावर कितने हैं? एक्सपोनेंट कितने हैं? 1। डिनोमिनेटर में x माइनस a है, उस पे एक्सपोनेंट कितने हैं? 1। तभी ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब मैंने एक्सपोनेंट को चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू a मॉड ऑफ x माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। अब ये क्या रिजल्ट देगा? अभी भी डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा क्या? तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा। ओके। अगर मैं x टेंस टू a की मैं बात करूं तो मॉड का फंक्शन आइदर इसमें जाएगा और आइदर इसमें जाएगा, और उस पे पावर 2 है। इसका स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर। एक x माइनस a कैंसिल आउट हुआ, फिर भी तो एक बचेगा, और एक जो बचेगा वो x टेंस टू a के लिए क्या रिजल्ट देगा? 0। सो आंसर इज 0। अगेन मैंने यहां पर 1 2 की जगह 3 रख दिया। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? सोचो, मॉड ऑफ x माइनस a का क्यूब
इस टर्म का क्यूब माइनस एक्स माइनस ए का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तब पर भी एक्स माइनस ए का स्क्वायर तो बचेगा डिवाइड होने के बाद। और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को, 0। इसके लिए एक्स माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो 2 एक्स माइनस ए तो अभी भी बच रहा है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और एक एक्स किसको टेंस कर रहा है? ए को, 0। क्लियर हो रहा है? सो हम ऐसे माइनर मिस्टेक नहीं करेंगे कभी कि देखा और डज नॉट एग्जिस्ट ऑड और इवन, ये सब कोई फंडा नहीं होता। जो है वो कॉन्सेप्ट में लिखा रहा हूं आपको। लिमिट x टेंस टू n, x माइनस ए रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अगर n की वैल्यू 1 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर n की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन 1 है तो आंसर 0। डजंट मैटर वो 1.1 ही क्यों ना हो, 1.001 ही क्यों ना हो, 1 से बड़ा रहेगा डायरेक्टली 0। अब इस कॉन्सेप्ट का मैं बहुत ही खतरनाक तरीके का यूज करूंगा, और क्या यूज होगा इस चीज को देखना। लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। एक सिंगल स्टेप में आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या है। पेन नहीं चलाना है, जितना सोचना है मेंटली वर्क कीजिए। अभी एल हॉस्पिटल तो नहीं लगने वाला, मॉड है, डायरेक्ट तो एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं रिपीट करता हूं। साइन एक्स का एक्सपेंशन देखा कैसा होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू 100। क्या मैं उससे कुछ कॉमन ले सकता हूं? तो क्या कॉमन आएगा? एक्स। तो कुछ ऐसा टर्म दिखेगा, मॉड ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस अप टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर एक्स टेंस टू 0 रहेगा तो ये टर्म 1 देगा, और ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स बचा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो टर्म है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, मैं इससे एक्स ही कॉमन ले सकता हूं, उससे हायर डिग्री कॉमन नहीं आएगा। सो बाहर निकलने के बाद मॉड ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। ये जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये टर्म क्या बनेगा? 1। सो दिस टर्म इज मॉड ऑफ x अपॉन x, और लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। आगे से ध्यान में रखना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उससे मैं किस डिग्री का टर्म बाहर निकाल पा रहा हूं? 1 डिग्री का टर्म। 1 डिग्री के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? मैंने क्वेश्चन चेंज किया। लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ साइन x माइनस x अपॉन x क्यूब। सॉरी, यहाँ पे x है 0/0 फॉर्म में, डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही टर्म है, पावर में 1 ही है। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स 0/0 फॉर्मेट में अभी भी यही है। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो साइन एक्स माइनस एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, तो बाहर मॉड में क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स क्यूब। मॉड ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है, इट मीन्स 0, आंसर इज 0। जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन कर लो। साइन एक्स का जब एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन में अगर मैं एक्स सबट्रैक्ट करूं तो ये टर्म नहीं रहेगा, तो हम कॉमन क्या ले पाएंगे? एक्स क्यूब। तो हमें बाहर में मॉड ऑफ एक्स पे पावर 3 अपॉन एक्स, और यहां पर कुछ टर्म दिखेगा एक्स पे पावर 3, आंसर इज 0। एक स्टेप में आंसर आना चाहिए।
क्लियर हो गया? हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है? माइनर मिस्टेक मत करना कोई भी। मिटाओ। फिर से समझाओ। ओके, साइन एक्स माइनस एक्स का मोड है अपॉन एक्स है। कुछ ऐसे टर्म में क्या दिख रहे हैं हमें, ये ऑब्जर्व करना है। साइन एक्स का एक्सपेंशन और उसमें एक्स सबस्ट्रैक्ट करना, तो टर्म कैसे बनेंगे? माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा बचेगा। मैं न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकता हूं? एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब का मॉड कॉमन आया, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1, यहां पे 2, ठीक है? अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो ये 0 को टेंस नहीं करेगा, किसको टेंस करेगा? -1/6। तो बचेगा क्या? -1/6 मॉड ऑफ x का क्यूब अपॉन x। इस फॉर्मेट में आ गया। x टेंस टू 0 के लिए n ग्रेटर देन 1 क्या वैल्यू दे रहा है? 0। सो 0 इंटू -1/6, आंसर इज 0। क्लियर? लिमिट x टेंस टू 1 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस -3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। कैसे सॉल्व करें? वन पुट करके देखा, 0 हो रहा है क्या? 2 + 1 3 - 3 0, हाँ 0 हो रहा है। इट मीन्स x - 1 इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। तो एक x - 1 फैक्टर है, तो दूसरा कौन सा है? x - 2 दिख रहा है। ओके, सो इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x - 1 x - 2 मॉड अपॉन x - 1 लिख सकते हैं। अब हमने ये चीज भी पढ़ रखा है, मॉड ऑफ a b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू mod of b. So this is equal to mod of x minus 1 upon x minus 1 into mod of x minus 2. x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा। ये किसको अप्रोच करेगा? 1 1 minus 2 is -1, -1 का mod 1, तो ये रिड्यूस होकर बन गया mod of x minus 1 अपॉन x minus 1। x टेंस टू 1 के लिए ये क्या रिजल्ट देगा? डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस लिमिट does not exist. ये टर्म आया, x टेंस टू 1 है, 1 पुट कर लो, 1 - 2 इज -1 -1 का मॉड 1, तो ये टर्म तो हट गया, तो बचा ये, और ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हम यहां से ही प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते थे। कैसे? अंदर के फंक्शन में x - 1 का कोई फैक्टर है क्या? हाँ है। उस पे पावर कितने हैं? अगर 1 रहता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ग्रेटर देन 1 रहता है देन 0। तो इससे कौन से फैक्टर निकल के आ रहे हैं? x - 1 पे पावर क्या है? 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर तो वही आ रहा है।